दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे पहली बार आप लोगों के लिए एक वियतनामीज हॉरर मिस्ट्री मूवी लेके आया हूँ। मूवी का नाम है वेंजफुल हर्ट और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल है जो एंड में हिलाकर रख देती है। IMDb ने इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 89% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग बहुत नॉर्मल होती है पर एंड में सारी कहानी पलट जाती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वेंजफुल हर्ट मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है एक एक्सीडेंट साइट को दिखाते हुए, जहां पे एक पुलिस वाले की बातों से हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में एक लड़की बुरी तरीके से कुचलकर मारी गई है, पर जो उसका दिल है वो अभी भी सही सलामत है। सीन जाता है अब एक हॉस्पिटल में, जहां पे हम देखते हैं सॉन नाम के एक लड़के को जो पूरी रात अपनी बीवी के ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करता रहता है। अगली सुबह सॉन को पता चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और उसकी बीवी अब ठीक है। सॉन अब अपने पापा के साथ अपनी बेहोश बीवी को देखता है जिसका नाम है लिन, और दोस्तों लिन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। सीन कुछ महीने आगे जाता है जहाँ पे लिन अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसका नया दिल बिल्कुल हेल्थी था। पर अजीब बात तो ये थी कि जब से लिन का ऑपरेशन हुआ है उसे एक अजीब घर बार बार अपने सपने में दिख रहा है। लिन अपने सपनों का काफी इलाज करवा चुकी है पर कोई भी फर्क उसे अभी तक नहीं पड़ा है। और फिर एक दिन लिन नींद में चलने लगती है और घर से बाहर चली जाती है। लिन नींद में एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और वो जाके एक कब्र के पास लेट जाती है, और वो कब्र होती है फुओंग नाम की एक लड़की की। अब थोड़ी देर बाद फुओंग का पति जिसका नाम है ताम, वो अपनी बीवी की कब्र के पास आता है और उसे मिलती है लिन। ताम लिन को जगाता है और लिन चौंक जाती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई। लिन के कपड़े गंदे हो गए थे और उसके पैर छिल गए थे, और फिर ताम उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है क्योंकि आसपास कोई सड़क भी नहीं थी। अब लिन ताम से फुओंग के बारे में पूछती है और हमें पता चलता है कि फुओंग एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। और दोस्तों, फुओंग ही वो लड़की है जिसके एक्सीडेंट के बारे में हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये सीन देखने पे हम व्यूअर्स अच्छे से समझ जाते हैं कि फुओंग का दिल ही लिन के अंदर है, पर ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है। ताम अब इसके बाद लिन को अपने घर ले जाता है और लिन को ऐसी फीलिंग आती है जैसे उसने ये घर ऑलरेडी देखा हो। घर के अंदर लिन ताम की माँ से मिलती है जिसका नाम है बाली, और फिर लिन फोन करके बुलाती है अपने पति सॉन को। सॉन अब पहुंचता है लिन को लेने के लिए, पर जब सब लोग बैठ के बातें करते हैं तो सबको पता चलता है कि लिन ऑलरेडी इस घर के सारे रास्ते जानती है। लिन को भी अब ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे वो इस घर में रह चुकी हो। लिन को ये फीलिंग बहुत अजीब लग रही थी और तभी लिन के सामने हु आ जाता है जो ताम का छोटा भाई है। लिन हु की वजह से डर जाती है और उसके दिल में दर्द होने लगता है। सबको अब यहाँ पे पता चलता है कि लिन का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और सब समझ जाते हैं कि फुओंग का दिल लिन के अंदर है। ये बात पता चलने के बाद बाली लिन को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगती है और फिर लिन फुओंग की फोटो के आगे बैठकर उसका शुक्रिया अदा करती है। बाली अब लिन को कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए बोलती है और लिन मान जाती है, पर इन सारी बातों की वजह से सॉन को टेंशन हो जाती है, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। सब लोग बैठ के अब डिनर करते हैं और फुओंग की फैमिली लिन को बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगती है और लिन भी फुओंग की तरह बिहेव करने लगती है। अब जब रात को सब सो जाते हैं तो एक बार फिर से लिन नींद में चलने लगती है और घर के बाहर चली जाती है। लिन बाहर गार्डन में चलने लगती है और दूसरी तरफ सॉन को एक सपना आता है जिसमें वो लिन के शरीर को घायल हालत में देखता है। सॉन जाग जाता है और वो देखता है कि लिन बिस्तर पे नहीं है, और दूसरी तरफ लिन उसी रोड के पास पहुंच जाती है जहाँ पे फुओंग का एक्सीडेंट हुआ था। पर तभी रास्ते में ताम आ जाता है जो लिन को जगा देता है। लिन ऑलरेडी जागने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और उसे ये भी पता चल गया था कि फुओंग की मौत कहाँ और कैसे हुई थी, जिसके बाद ताम उसे वापस घर ले जाता है। अब नेक्स्ट डे सॉन लिन को वापस जबरदस्ती घर ले जाने लगता है, पर तभी गाड़ी के सामने बाली आ जाती है।
बाली लिन को जाने से मना करती है, पर तभी सॉन लिन को चलने के लिए बोलता है और सॉन फुओंग के घर वालों के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। सॉन की बातों से बाली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ऑब्वियसली लिन घर जाने का इरादा बदल देती है। थोड़ी देर बाद अब बाली की तबीयत ठीक हो जाती है और ताम लिन को ले जाता है अपने फूलों के बगीचे में। ताम वहाँ पे लिन को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद फुओंग का चेहरा पूरी तरीके से कुचल गया था और ताम के सिवाय और कोई भी फुओंग को पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पर लिन अब ताम को कंफर्ट करती है और इसके बाद सब लोग फुओंग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब थोड़ी देर बाद लिन घर जाने के लिए मान जाती है और बाली भी उसे गुड बाय बोलने के लिए रेडी हो जाती है, पर जैसे ही लिन घर से बाहर निकलती है उसके दिल में दर्द होने लगता है। सब लोग लिन को वापस घर के अंदर ले जाते हैं और लिन अचानक से ही ठीक हो जाती है। लिन एक बार फिर से घर के बाहर जाती है, पर फिर से उसके दिल में दर्द होने लगता है और अब सब लोग समझ जाते हैं कि फुओंग की आत्मा ये नहीं चाहती कि लिन ये घर छोड़कर जाए। लिन अब घर जाने का इरादा फिर से बदल देती है और उसके दिल का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। अब उस शाम को हु लिन को ले जाता है नदी में घुमाने के लिए, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हु फुओंग से प्यार करता था, पर क्योंकि फुओंग ताम की गर्लफ्रेंड थी इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबाए रखा। अब अचानक ही बोट नदी में फंस जाती है और नदी में से हु को मिलता है एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, जिससे वो चौंक जाता है। हु अब पुलिस और बाकी लोगों को बुलाता है और नदी में से बाहर निकाली जाती है फुओंग की गाड़ी, जिसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि फुओंग की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी और जो भी फुओंग का मर्डरर है उसने फुओंग को मार के उसकी गाड़ी को नदी में फेंक दिया और अब पुलिस को फुओंग के किलर को ढूंढना होगा। अब उस दिन की शाम को लिन को एक विजन आता है जिसमें उसे वही अजीब सुनसान घर दिखाई देता है। लिन उस घर को देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अचानक ही उसे दिखाई देती है फुओंग की आत्मा, जो ताम के कमरे में चली जाती है। लिन फुओंग का पीछा करते हुए ताम के कमरे में जाती है, जहां क्लोजेट से कुछ आवाजें आ रही थी, पर इससे पहले लिन क्लोजेट को खोल पाती ताम वहां पे आ जाता है। ताम अब लिन से थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है और लिन को भी ताम के लिए फीलिंग्स आती है, क्योंकि आखिरकार ताम की बीवी का दिल लिन के अंदर है। वो दोनों अब किस करने वाले होते हैं, पर तभी सॉन आकर ये सब देख लेता है और वो अपनी बीवी को वहां से गुस्से में ले जाता है। सॉन अब लिन से लड़ने लगता है और लिन सॉन से माफी मांगते हुए बोलती है कि उसे अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है। सॉन लिन की बातों पे और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो घर से चले जाता है। सॉन जाके गाड़ी स्टार्ट करता है, पर गाड़ी के सामने आ जाती है फुओंग की आत्मा, जिससे सॉन डर जाता है और वो वापस लिन के पास जाने का फैसला करता है। अब रात को गुस्से में सॉन लिन के पास नहीं सोता, पर उसके चेहरे पे हम लोग एक डर देख पाते हैं। यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि पास में सॉन ने ही फुओंग को गाड़ी से टक्कर मारी थी और टक्कर लगने के बाद भी फुओंग जिंदा थी, पर उसके बाद सॉन ने क्या किया ये हमें पता नहीं चलता। इस सीन के बाद ये कहानी और ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को ये लगने लगता है कि सॉन ने ही फुओंग को मारा होगा। अब प्रेजेंट में सॉन को सोते हुए डर लग रहा था और तभी फुओंग की फोटो के पास जो मोमबत्ती रखी हुई थी वो अपने आप जल जाती है। सॉन जाके मोमबत्तियों को बुझा देता है, पर मोमबत्तियां फिर से अपने आप जल जाती है। सॉन डरने लगता है और तभी फुओंग की भयानक आत्मा सॉन के पास आ जाती है और उसे बुरी तरीके से डरा कर रख देती है। फुओंग की आत्मा सॉन को अब पकड़ लेती है और हमें पता चलता है कि सॉन ये सिर्फ एक सपना देख रहा है, पर वो नींद में चिल्लाते हुए फुओंग से माफी मांगने लगता है। सॉन की ये सारी बातें घर के बाकी लोग सुन लेते हैं और जब सॉन जाग जाता है तो सबको पता चल जाता है कि सॉन ने ही अपनी गाड़ी से फुओंग को कुचला था। ताम अब गुस्से में सॉन को मारने लगता है और लिन के दिल में फिर से दर्द होने लगता है। हु फोन करके पुलिस को बुला लेता है और पुलिस सॉन को अपने साथ ले जाती है। अब पुलिस स्टेशन में सॉन से पूछताछ करी जाती है और सॉन बताता है कि उसने फुओंग को जब टक्कर मारी थी तो फुओंग जिंदा थी और सॉन ने फुओंग को जिंदा हालत में ही छोड़ दिया था। और अब पुलिस यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब सॉन ने फुओंग को गाड़ी से टक्कर तो मारी थी, पर उसने गाड़ी से फुओंग को कुचला नहीं था।
अब दूसरी तरफ लिन को दिखाते हैं जो अपने पति की तरफ से फुओंग से माफी मांगती है। इसके बाद लिन और हु बैठ के बातें करते हैं और हु लिन को कंफर्ट करता है, पर यहाँ पे उन दोनों की बातों के बीच में ब्लड ग्रुप का टॉपिक छिड़ जाता है। हमें अब पता चलता है कि लिन का ब्लड ग्रुप ओ है और फुओंग का ब्लड ग्रुप ए बी था, और इस बात से और ज्यादा मिस्ट्री बढ़ जाती है क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप का दिल ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान को नहीं दिया जा सकता। अब तभी ताम के कमरे से कुछ शोर आने लगता है और लिन और हु जाके चेक करते हैं। वो आवाज क्लोजेट में से आ रही थी और इस बार लिन क्लोजेट का दरवाजा खोल देती है। क्लोजेट में उन दोनों को मिलता है एक आल्टर और उस आल्टर में एक अनजान लड़की की फोटो थी। उस लड़की को ना ही लिन जानती थी और ना ही हु जानता था, पर हु को याद आता है कि उसने इस अनजान लड़की को ताम के साथ देखा था, वो भी फुओंग की मौत से एक हफ्ते पहले। हु बताता है कि ये लड़की घर में बिना बताए घुस गई थी और वो लड़की ताम से मिलने के लिए आई थी, और अब लिन को लगने लगता है कि शायद ये लड़की ही फुओंग की कातिल है। अब उस लड़की के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए लिन और हु पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन से उन दोनों को पता चलता है कि उस लड़की का नाम है होंग और होंग पास के टाउन में रहती थी, पर होंग बहुत टाइम से लापता है। ये बात पता चलने के बाद वो दोनों वापस घर जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें मिलती है ताम की गाड़ी। ताम की गाड़ी के पास से जंगल के अंदर एक रास्ता जा रहा था और लिन को फीलिंग आती है कि सारी की सारी मिस्ट्री उसी रास्ते पे जाने के बाद सॉल्व होगी। लिन और हु अब उस जंगल वाले रास्ते पे जाते हैं और उन्हें मिलता है एक पुराना घर, और ये घर वही अजीब घर है जो लिन को अपने सपने में दिखाई देता है। वो दोनों अब घर के अंदर घुसते हैं और लिन को लगता है कि उन दोनों को बेसमेंट में जाके चेक करना चाहिए। वो दोनों अब बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे एक लड़की बेड़ियों में बंधी हुई थी। वो लड़की अब लिन और हु की तरफ देखती है और वो लड़की असल में और कोई नहीं फुओंग थी। हु फुओंग को जिंदा देखकर बुरी तरीके से चौंक जाता है और इसका मतलब लिन के अंदर फुओंग का दिल नहीं है। लिन अब फुओंग को संभालती है और हु पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता है। पुलिस अब अपनी टीम के साथ फुओंग को बचाने के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ फुओंग बताना स्टार्ट करती है कि असल में कहानी क्या है। हमें अब पता चलता है कि जो वो लड़की होंग थी वो असल में ताम के साथ रिलेशन में थी। ये बात उस दिन फुओंग को पता चली थी जिस दिन होंग बिना बताए घर में घुस आई थी, क्योंकि फुओंग ने होंग और ताम की सारी बातें सुन ली थी। फुओंग ने इसके बाद ताम का फोन चेक किया था और उसे पता चला था कि ताम ने अपनी गर्लफ्रेंड को जंगल में उस अजीब घर के अंदर छुपा रखा है। फुओंग इसके बाद उस अजीब घर में गई थी जहाँ पे उसे ताम और होंग एक साथ बेसमेंट में मिल गए थे। फुओंग अब उन दोनों की बातें सुनने लगी थी जहाँ पे होंग ताम को बोल रही थी फुओंग को डाइवोर्स देने के लिए, पर ताम ऐसा करने से मना कर देता है। होंग इसके बाद ताम को धमकी देने लगती है कि वो उसकी बीवी को सब कुछ बता देगी, जिसकी वजह से ताम को गुस्सा आ जाता है और वो एक शवल से होंग को मार के बेहोश कर देता है। ये सब देखकर फुओंग वहां से भाग जाती है, पर ताम फुओंग को भागता हुआ देख लेता है। ताम फुओंग का पीछा करता है और भागते भागते फुओंग का सॉन की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही ताम छुप जाता है और वो देखता है सॉन को, जो पुलिस को फोन करके एक्सीडेंट साइट पे बुला लेता है। पुलिस बुलाने के बाद सॉन डर के वहां से भाग जाता है और फिर ताम आकर अपनी बीवी को संभालता है। फुओंग की सांसें अभी भी चल रही थी और इसके बाद ताम फुओंग को ले जाके बेसमेंट में कैद कर देता है। ताम होंग और फुओंग के कपड़े बदल देता है और फिर ताम होंग को बेहोशी की हालत में उसी रोड पे ले जाता है जहाँ पे पुलिस आने वाली थी। ताम अब लेकर आता है फुओंग की गाड़ी और वो अपने दिल पे पत्थर रखे होंग के सर को गाड़ी से बुरी तरीके से कुचल देता है, ताकि किसी को भी लाश का चेहरा पहचान में ना आए और सबको लगे कि फुओंग मर चुकी है और उसका भांडा कभी भी ना फूटे। और इसके बाद ताम फुओंग की गाड़ी को नदी में फेंक देता है सबूत मिटाने के लिए। ये कहानी अब प्रेजेंट में सबको पता चल जाती है और अब हु फिर से पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें आना कहाँ पे है, पर तभी ताम वहाँ पे आ जाता है और शवल से हु को मार के बेहोश कर देता है। ताम अब लिन को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हु होश में आके ताम को रोक देता है और लिन वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते लिन जंगल में पहुंचती है, पर कुछ ही देर में ताम उसके पीछे आ जाता है। लिन काफी देर तक ताम से बच के भागती रहती है, पर एंड में वो गिर जाती है। अब ताम बोलता है कि वो इस बार सबसे पहले होंग के दिल को नष्ट करेगा ताकि होंग इस बार वापस ना आ सके।
ताम अब जैसे ही लिन को मारने वाला था, लिन बदल जाती है होंग में, जिससे ताम बुरी तरीके से डर जाता है। अब इससे पहले ताम कुछ कर पाता, पुलिस वहां पे आ जाती है और ताम को चारों ओर से घेर लेती है। ताम अब पुलिस से भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसका पीछा जंगल में करती है। भागते भागते ताम एक रोड पे पहुंच जाता है, जहां पे एक ट्रक ताम को टक्कर मार देता है और ताम ऑन द स्पॉट मारा जाता है। सीन अगले दिन पे जाता है, जहां पे फुओंग को बचा लिया जाता है और वो अपनी माँ के साथ रियूनाइट होती है। होंग की आत्मा अब लिन के शरीर को छोड़ देती है और लिन का रिश्ता सॉन के साथ फिर से ठीक हो जाता है। वो दोनों वापस घर चले जाते हैं और मूवी के एंड सीन में हु फुओंग को बोटिंग पे लेके जाता है, जहाँ पे फुओंग को हु की फीलिंग्स का पता चलता है और शायद अब हु फुओंग के साथ रिलेशन में आ पाएगा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन वेंजफुल हर्ट मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैप का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मूवी एक्सप्लेनेशन तो बस शुरुआत है। मेरे इरादे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और मुझे बहुत बड़ी ऑडियंस भी चाहिए। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।